नमस्कार सौरभ जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए और अभी हाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस और श्री राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपका प्रश्न है इसको अगर बहुत विस्तार से समझने के लिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनकी जो आज की रणनीति है, इसको समझने के लिए आपको कांग्रेस को 1885 से पढ़ना पड़ेगा। हर दौर की उनकी लीडरशिप को आपको जानना पड़ेगा और प्रति चुनाव उनकी जो रणनीति रही है उसको आपको जानना पड़ेगा। इसलिए ये विषय बहुत विस्तार का, लेकिन आज की जो उनकी राजनीति मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक दौर कांग्रेस का रहा है 1947 से लेकर 1967 तक के चुनाव का। ऐसा दौर था जिसको सोशल मीडिया था नहीं, न्यूज चैनल थे नहीं, अखबार बहुत विस्तार गांव में था नहीं, अखबार शहरों में बड़े आदमियों के पास आते थे, लोगों के पास असलियत नहीं पहुंच पाती थी। तो 1947 से 1967 तक कांग्रेस लोगों के मन में क्या रही? वह कांग्रेस जिसने देश को आजादी दिलाई है। 1967 से जैसे धीरे धीरे छात्र राजनीति के माध्यम से, संचार माध्यमों से, जैसे जैसे कांग्रेस के और उनके तत्कालिक नेताओं के अंग्रेजों के साथ संबंध, सत्ता के लिए उनके जो समझौते हुए, सामाजिक ताने बाने पर जो उन्होंने प्रहार किए, जैसे जैसे उनकी जानकारी मिली, 1967 से कांग्रेस का जो एक छत्र राज्य था वो समाप्त होना शुरू हुआ। और उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, किस कारण से लगाई? क्योंकि इंदिरा गांधी के एकाधिकार को चुनौती मिली थी। उस एकाधिकार को जब चुनौती मिली तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई। लेकिन इमरजेंसी ने जो काम किया वो यह काम किया कि कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, उनके सारे काले कारनामे, उनके सारे कृत्य जनता के बीच में आने लगे और उनका जो क्षरण होना शुरू हुआ। 1975 से जो कांग्रेस का क्षरण होना शुरू हुआ, उनकी लीडरशिप का जो क्षरण होना शुरू हुआ, अगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो राजीव गांधी का दौर रहा है, उसको सहानुभूति की लहर को अगर हम माइनस कर दें तो 1967 से लेकर कांग्रेस की राजनीतिक विश्वसनीयता, कांग्रेस का जो भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारतीय समाज के प्रति जो तमाम दुराग्रह रहे हैं, तमाम जो गलत काम रहे हैं, चाहे भारत की संप्रभुता को लेकर हो, चाहे भारत की संस्कृति को लेकर हो, उनका प्रचार प्रसार हमारी आने वाली पीढ़ी के पास पहुंच रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कांग्रेस को कोई भी लीड करे, राहुल गांधी लीड करें, प्रियंका गांधी लीड करें, आने वाले उनके बच्चे लीड करें, कांग्रेस का ये क्षरण, उनकी लीडरशिप का ये क्षरण कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में अब गांव गांव तक, गली गली तक चर्चा हो गई है। आपने पूछा था उनकी आज की रणनीति को। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद खुले तौर पर यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारत में हिंदू, जो कांग्रेस की सरकारों में अपने को दोयम दर्जे का नागरिक मानने लगा था, उसके अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ है। उसके अंदर भारत की सांस्कृतिक गौरव, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत का प्राचीन इतिहास को लेकर पढ़ने का और गौरव करने का एक जिज्ञासा उसके अंदर आई है। ऐसे में उनको लगा कि इन सब चीजों से भारत का आम हिंदू जनमानस एक हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो इस चुनाव में जाति का मुद्दा हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, ये राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ सकते हैं। यह भारत ने चुनौती दी है रक्षा क्षेत्र में, जिन देशों को चुनौती दी है भारत ने मेडिकल के क्षेत्र में, जिन देशों को चुनौती दी है भारत ने आर्थिक क्षेत्र में, उन देशों को कांग्रेस ही एकमात्र सहारा दिखी। उन देशों के जो रणनीतिकार हैं, उन देशों के जो तमाम देशों पर अपना आर्थिक, सामाजिक, जिस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, उन लोगों की रणनीति के तहत राहुल गांधी ये निकाल कर लाए हैं कि जब तक
भारत का हिंदू एक रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हिला नहीं सकते हैं। इसलिए वो जाति जाति का शोर करते हैं, संविधान संविधान का शोर करते हैं। कांग्रेस को खूब पता है जब तक हिंदू बटेगा नहीं हमारी सरकार बनेगी नहीं। भारत का हिंदू जनमानस एक रहना चाहिए, उसके लिए हमको जो कीमत देनी पड़ेगी हमको देनी चाहिए। लेकिन भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन सांस्कृतिक गौरव और भारत का जो प्राचीन भौगोलिक जो सीमाएं थी उन पर लगातार काम करने के लिए हमको हिंदुओं का एक रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम कम शब्दों में कहें तो कांग्रेस जानती है जब तक हिंदू बटेगा नहीं उनकी सरकार बनेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ के रखना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ के रखना है कि हमको किसी भी कीमत पर हिंदू को एक रखना है और कुछ नहीं करना है। सरकार आपकी कहीं जाने वाली नहीं है।